जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सेल के बारे में सीखा था और मैंने आपको बताया भी था कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एक प्रकार की सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया और एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो हम लोगों ने एक्सेल वर्ड के बारे में हम लोग सीख लिए थे और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पावर पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको ओपन करना है तो सबसे पहले विंडो प्लस आर बटन हम प्रेस करते हैं। तो इसमें जो है पावर पॉइंट का स्पेलिंग अगर देखा जाए तो POWERPOINT होता है। इसमें हमको शॉर्ट में लिखना होता है पॉइंट का। यहाँ पे लिखना होगा पावर PNT। क्या लिखना है? पावर PNT। पावर पॉइंट लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। पावर PNT जैसे ही लिखेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। हाँ, विंडो में समझ लेगा। ये विंडो प्लस आर अगर आप प्रेस करेंगे तो पावर PNT आपको टाइप करना पड़ेगा। और वही अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले सर्च पे, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा पावर पॉइंट। ऐसे पावर पॉइंट पूरा लिखेंगे तो आपके सामने पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। अब ये पावर पॉइंट का स्लाइड आपके सामने जैसे देखिए, आपको एमएस वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जब हम एमएस वर्ड ओपन करते थे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आता था और एक्सेल में ब्लैंक वर्क बुक लिख के आता था। लेकिन एक्सेल जब हम एमएस पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिख के आता है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिख के आएगा, एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आएगा, और एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो ब्लैंक वर्क बुक लिख करके आएगा। तो चूंकि ये प्रेजेंटेशन के ही नाम से जाना जाता है, किस नाम से? प्रेजेंटेशन के ही नाम से जाना जाता है। तो हम इसको किस किस तरीकों से ओपन कर पाएंगे? तो पहले तो आप ये समझिए कि विंडो प्लस आर दबाएंगे, आपके सामने रन कमांड ओपन होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है POWERPNT। तो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च पे आते हैं और यहाँ पे केवल टाइप करेंगे पावर पॉइंट, तो भी आपके सामने पावर पॉइंट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप एक और ऑप्शन जानना चाहते हैं तो माउस से आप राइट बटन दबाइए और न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाइए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने 3 तरीका बताया। एक और तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ पे आने के बाद यहीं पे एमएस ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी पावर पॉइंट की पेज ओपन कर सकते हैं। देखिए, एमएस ऑफिस 2013, इस पे क्लिक करिएगा और इसी में एमएस पावर पॉइंट लेकर के आएगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे माध्यमों में हम पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब इसको जो है, जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, चूंकि इसका बहुत सारा ऐसा इंटरफेस दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर हमको वर्क किस पे करना है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ही वर्क करना है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी स्लाइड बनाएंगे, कोई भी प्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। इसलिए इसमें आपको जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही सिलेक्शन आपको करना होता है। लेकिन इसमें इसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है, इस नाम से स्लाइड के नाम से जाना जाता है, और एक्सेल में सीट के नाम से जाना जाता है, और वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर पावर पॉइंट हम ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट में हम इसको स्लाइड बोलते हैं, और वही अगर एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल में हम सीट बोलते हैं, और एमएस वर्ड पे आप जाते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे पास जो स्लाइड ओपन हुआ है, अब इसी स्लाइड पे हमको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। अब इसमें एक चीज ड्रॉबैक ये है, इसमें आपको कर्सर दिखाई नहीं देता है। क्या इसमें कहीं कर्सर दिखाई दे रहा है? कर्सर कहीं दिख रहा है? कहाँ कर्सर दिख रहा है? इसको पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर नहीं बोलते हैं। कर्सर का मतलब वो ब्लिंक करता रहता है, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, तत्काल में हाइड होगा, तत्काल में शो हो जाएगा। तो देखिए, कर्सर आपको तब दिखाई देगा जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक करेंगे, अब आपका कर्सर दिखने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हम सीट के नाम से जानते हैं, और वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, और पावर पॉइंट में स्लाइड के नाम से जानते हैं। और जब भी
स्लाइड को और ज्यादा मात्रा में अगर आपको इंसर्ट करना हो तो Ctrl+M बटन प्रेस करते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की Ctrl+M होता है, Ctrl+M होता है। अब इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही है। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो जैसे कोई मान के चले कि आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो या कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना हो, तो इसके लिए हम पावर पॉइंट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। विशेषकर इसका प्रयोग यही है कि कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट लिख करके आता था, याद है? एक्सेल में सीट लिख करके आता था, बुक 1 लिख करके आता था, सीट लिख के नहीं आता था, बुक 1 लिख के आता था। और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता था, और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 लिख करके आता। तो इस एरिया का क्या नाम होता है? टाइटल बार। क्या नाम होता है? टाइटल बार। इसे टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? तो मैंने बताया था इसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। ये सबके सब क्विक एक्सेस टूल बार है, और प्लस ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम आपका दिखा रहा है। और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के अलावा इसमें एक और बटन दिया हुआ है, इस बटन का नाम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। क्या नाम होता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, सेकंड ऑप्शन है शो टैब, और तीसरा ऑप्शन दिया है शो टैब एंड कमांड्स। ये 3 ऑप्शन इसमें आते हैं, और तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको वर्ड में भी बताया है, एक्सेल में भी बताया, और प्लस पावर पॉइंट में भी आगे। कोई बताएगा तीनों का क्या प्रयोग है? ऑटो हाइड रिबन। अगर इस पट्टी पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपको गायब हो जाएगा। क्या? तो रिबन भी गायब हो जाएगा और मेनू बार भी गायब हो जाएगा। और जो है शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल टैब शो होगा, और वही तीसरे ऑप्शन पे सिलेक्टेड है ना, शो टैब एंड कमांड्स, इसमें सब ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करते हैं। देखिए सारा ऑप्शन गायब हो गया, लेकिन केवल आपको टाइटल बार दिख रहा है। ये भी टाइटल बार में पूरा नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ ऑप्शन आपका दिख रहा है। पुनः आप इस एरो पे क्लिक करिए, और यहाँ से पूछ रहा है आप किसको शो कराना चाहते हैं, तो टैब को, तो शो टैब पे क्लिक करेंगे तो टैब आपका शो होने लगेगा। क्या आपका रिबन दिख रहा है? रिबन आपका दिखेगा, लेकिन तब जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब। बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। पुनः आप चाहते हैं रिबन और टैब सब दिखे, तो पुनः आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए, और यहाँ से शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो सब आपको दिखने लगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें जो है इन सबको हम मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, और प्लस मैंने इसको आपको टैब के नाम से भी बताया है। इसको टैब भी बोला जाता है, प्लस मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऑप्शन और है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार मेनू बार के नीचे आ जाए, रिबन के नीचे आ जाए, इसी पॉइंट पे आप क्लिक करिएगा, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो बिलो द रिबन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे चला आएगा। क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। पुनः ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे आप चाहते हैं इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना, इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप कस्टमाइज करके आप ये जांच सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन दिया है। इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए, और क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करिए। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे अगर आपको हाइपर लिंक ऐड करना है तो हाइपर लिंक पे क्लिक करिए, ऐड कर दीजिए। अब ये भी क्विक एक्सेस टूल बार में जुड़ता जाएगा। टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल भी इसमें जुड़ता जाएगा। सॉरी, मैंने टेबल पे क्लिक किया है, टेबल पे भी ऐड करेंगे तो टेबल पे भी जुड़ता जाएगा। अगर आप जो है कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी आपको जुड़ता जाएगा, लेकिन किसमें ये जुड़ रहा है? क्विक एक्सेस टूल बार में जुड़ रहा है। ओके करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार में इतना संख्या आपको बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरे ऑप्शन का क्या प्रयोग है? सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, मैंने अभी आपको बताया है। इसी क्विक एक्सेस टूल बार को हम रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं। अगला दिया है कस्टमाइज द रिबन। अपने रिबन को कस्टमाइज करके आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या हमारे रिबन में पाया जाता है। इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है कोलैप्स द रिबन। आप रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करिए। अगर आप इस ट्री को हटाएंगे तो ये मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और प्लस इसको क्या नाम दिया जाता है?
रूलर होता है। अब ये रूलर का प्रयोग आपको पता ही होगा, रूलर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मार्जिन्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अगर आप इस रूलर को भी हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर, नहीं कंट्रोल प्लस आर से नहीं हट रहा है, आप व्यू टैब पे आइए और यहीं पे रूलर का ऑप्शन दिया है, देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 इसका शॉर्टकट की होता है। हाँ, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो वापस भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये चूंकि हमारे पास स्लाइड खुला हुआ है, अब इसी स्लाइड पे हमको प्रॉपर तरीके से काम करके चेक करना है। और ये स्लाइड हमारा व्हाइट व्हाइट में दिख रहा है ना, अगर इसको हम कलरफुल करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारा टाइप दिया है, जैसे डिजाइन टैब दिया है। डिजाइन टैब का प्रयोग बस केवल फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाएगा, ये पूरा ऑप्शन हम बताएंगे आपको। होम टैब ऑप्शन दिया है, और होम टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। किसमें? MS वर्ड में। कुछ ऑप्शन जो इसमें आपको डिफरेंट दिख रहा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी नीचे वाले एरिया का क्या नाम होता है? स्टेटस बार होता है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड को हम कहां तक जूम कर सकते हैं, कहां तक उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं? 400%। अधिकतम स्लाइड को आप जूम कर सकते हैं मात्र 400%। इसको आप यहां से जूम करके देखिए, देखिए अधिकतम कितना दिया है? 400। और कम से कम होता है आपका 10%। समझ में आ रहा है ना? 10% तक हम स्लाइड की साइज को छोटा भी कर सकते हैं, और प्लस 400 तक हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये स्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए, जैसे इसमें अब क्वेश्चन ही बनता है कि इसमें हम किसी प्रेजेंटेशन को हम बनाएंगे कैसे। अगर ये अगर डिलीट कर दिया जाए, अगर हम इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर दें तो क्या इसमें कर्सर आपको दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि MS वर्ड पे जिस तरीके से आप काम करते थे उस तरीके से आप इसमें भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे आपको प्रॉपर तरीके से स्लाइड पे काम करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने इंसर्ट टैब पे आइए, और इंसर्ट टैब पे आने के बाद आप यहां से टेक्स्ट बॉक्स ही आपको लेना पड़ेगा। जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक आपको कर्सर दिखाई नहीं देगा। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आइए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, अब इसमें कर्सर आपको दिखाई देगा। अदरवाइज आप सोचें कि इसमें हम कोई शेप ना लें और हमको कर्सर दिखा दे, तो ऐसा संभव नहीं। समझ में आ रहा है ना? चूंकि ये पावर पॉइंट है, MS वर्ड एक्सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका प्रयोग हम केवल डेटा बनाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक डेटा आपको बना करके बता रहे हैं, जैसे कि आपको जो है हमको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं MS ऑफिस के बारे में। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया MS ऑफिस 2013, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, अगर आप इस टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये शेप में लिखा हुआ, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करा सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे MS ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? MS वर्ड आता है, इसके बाद MS एक्सेल आता है, इसके बाद MS पावर पॉइंट आता है, इसके बाद MS एक्सेस आता है। MS पेंट एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट हिस्सा है, लेकिन वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS आउटलुक भी MS ऑफिस का ही हिस्सा होता है। अब इसको सिलेक्शन करके देखिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इससे प्लस पॉइंट यही होता है हम इसको आसानी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। और इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस L बटन दबा देते हैं, और यहाँ से इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, बड़ा करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी कर लीजिए। अब इसमें बुलेट्स आप लगाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए, कंट्रोल B से बोल्ड करिए, अब आप इसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है।
इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। इसमें भी फॉर्मेट पेंटर आपका काम करता है, जिसकी शॉर्टकट की इसमें नहीं दिया है, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अगर आपको डुप्लीकेट बनाना हो तो कंट्रोल प्लस डी बटन। जैसे देखिए अगर आपको जो है इसका एक डुप्लीकेट बनाना हो, बस यहीं पे कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए, एक इसका और लेयर बन करके आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए जो आप ऑलरेडी एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। न्यू स्लाइड, अब न्यू स्लाइड का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मान के चलिए कि एक और स्लाइड आप लेना चाहते हैं, तो या तो आप कंट्रोल एम दबाइए या तो आप न्यू स्लाइड पे आप आ जाइए। अब यहां से आप ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं। आ गया। अब यहाँ पे जो आप स्लाइड लिए रहेंगे वही आपको लेआउट में दिखाएगा। लेआउट पे जाइए, यहाँ से बता रहा है कि टाइटल स्लाइड आपने लिया है, और ये कौन सा स्लाइड है, ब्लैंक है ना। देखिए टाइटल में जाइए, सॉरी लेआउट में जाइए, यहाँ बताएगा कि आपने ब्लैंक स्लाइड लिया हुआ है। तो जो आप यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे लेआउट में चेक करके दिखाएगा। अगला क्या दिया है, रीसेट दिया है। अब रीसेट का क्या प्रयोग है, तो जैसे मैंने इतना टेक्स्ट को सिलेक्शन किया, इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। अब पूरी फॉर्मेटिंग हम एक बार में हटाना चाहते हैं तो आप रीसेट पे क्लिक कर दीजिए, पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में गायब हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया से भी अगर आपने फॉर्मेटिंग कुछ किया हो, उसको आप एक बार में हटाना चाहते हैं तो बस यहीं पे रीसेट कर देंगे, बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाएगा। अगला दिया है सेक्शन। सेक्शन के बारे में अभी हम बता रहे हैं, सबसे पहले इस ऑप्शन के बारे में हम समझ लें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी फॉन्ट को चेंज करना हो तो फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया इसके पहले। इसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इसका नाम है आपका टेक्स्ट शैडो। जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है आप इसमें शैडो भी लगा सकते हैं, बस टेक्स्ट शैडो पे आप क्लिक करिए और कलर इसका हम चेंज कर देते हैं। देखिए हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है, अगर आप इसी शैडो को हटा देंगे तब नहीं दिखेगा। आप देखिए, तो ये टेक्स्ट की शैडो होती है, जो आप यहाँ से टेक्स्ट की शैडो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, लगा सकते हैं। जो भी फॉन्ट का कलर देना हो तो फॉन्ट की कलर भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप इसके बीच की कितना स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं। देखिए ये देखिए कैसे दिख रहा है आपको, देखिए इस पे क्लिक करिए, कैरेक्टर स्पेसिंग, इस पे क्लिक करने के बाद कैरेक्टरों के बीच की स्पेस आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल में इस तरीके से आपको दिख रहा है, लूज, वेरी लूज, लूज, मोर स्पेसिंग, और भी इसमें ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और प्लस केस के बारे में मैंने आपको बताया था, केस चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, केस चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। बस शिफ्ट प्लस F3 दबाते जाइए, केस आपका चेंज होता जाएगा। आप यहाँ से केस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो सेक्शन है, जब कई सारा हम स्लाइड बनाएंगे तब आपको सेक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, अभी इसको आप होल्ड पे रखिए, तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिकल करके आप लैब में देखिएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, और प्लस यहाँ से जो है आप इसकी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एलाइन टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे अगर आप इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट को आप मिडिल में भी कर सकते हैं, देखिए टॉप में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा का सारा टेक्स्ट की अलाइनमेंट दिया हुआ है। स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है, आप इसमें स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट अलग अलग दिया है, ऐसे आपका दिखेगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ से सारा प्रैक्टिकल आपको करके देखिएगा, क्योंकि एमएस वर्ड में ये पूरा ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। अगला क्या दिया है, देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए इतना सारा फॉर्मेट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, शेप फिल भी दिया है, देखिए आप इसको शेप को फिल भी कर सकते हैं, हिंदी में लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हिंदी लिखना है। देखिए अल्ट शिफ्ट दबा के लैंग्वेज चेंज करिए। सबसे पहले अल्ट शिफ्ट दबा करके लैंग्वेज हम चेंज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे आप टाइप करिए MS वर्ड, सॉरी MS ऑफिस। क्या चीज? MS ऑफिस 2013। अल्ट शिफ्ट नहीं समझ में आ रहा है? अल्ट शिफ्ट से लैंग्वेज चेंज करेंगे और इंग्लिश लिखेंगे तो इसका हिंदी बन के आ जाएगा। 2013 लिखा हुआ है। हाँ हिंदी में लिखा हुआ है। होम टैब में देखिए, ये सारे प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने बताया है। ये देखो सबसे पहले क्या करना है, EM ES MS ऑफिस OFFICE 2013। अरे यार मैं कितने बार बोल रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं तुमको। इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा, ठीक है। एक आपका टॉपिक छूटेगा सेक्शन, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इतना पूरा आप लोग बनाइएगा।